वो होटल के बिस्तर पर बस एक गहरी नींद सोया था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को देखकर दहशत में आ गया। वो बर्फ से भरे एक बाथटब में फेंका जा चुका था। सिर बुरी तरह भारी हो रहा था, शरीर में जरा भी जान नहीं थी। जब उसने जबरदस्ती खुद को उठाया तो पाया कि उसका पूरा शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। इसी पल उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। घबराकर वो बाथटब से बाहर निकला, मगर तभी उसे फर्श पर खून की लकीरें नजर आईं। एक बुरी आशंका उसके दिमाग में दौड़ गई, और सच में जब उसने चादर हटाई तो सामने खून का एक बड़ा धब्बा दिखा। अभी निक को कुछ समझ आता तभी उसकी कमर में एक तेज चुभने वाला दर्द उठा। अपने शक की पुष्टि के लिए उसने दर्द सहते हुए खुद को आईने के सामने खड़ा किया। कांपते हाथों से कपड़ा उठाकर देखा तो पता चला कि उसकी एक किडनी गायब है। तभी निक को कल रात की बात याद आई। उसे बार में एक अजनबी खूबसूरत लड़की मिली थी। दोनों में अच्छी बातचीत हुई और वो होटल में मिलने के लिए राजी हो गए। उस दौरान उसने लड़की का दिया हुआ पानी पिया था और पीते ही उसे नींद आ गई। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। निक को यकीन हो गया कि उसी अजनबी लड़की ने चुपके से उसकी किडनी निकाली थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके सूटकेस में रखी पिस्तौल भी गायब थी। एक टॉप किलर होने के बावजूद निक को ये बात बुरी तरह अपमानित महसूस करा गई, लेकिन अफसोस करने का वक्त नहीं था। सबसे जरूरी था अपनी गुम हुई किडनी को जल्द से जल्द वापस पाना। अगर वो किसी और के शरीर में ट्रांसप्लांट हो गई तो शायद हमेशा के लिए हाथ से निकल जाती। क्योंकि निक एक विदेशी जमीन पर था जहां न कोई पहचान थी न रास्ता। उसने मदद के लिए वहीं के एक पुराने साथी से संपर्क किया। बहुत दिन हो गए दोस्त, मैं शहर में हूं, मुझे मदद चाहिए। बिना किसी सवाल के मैं तुम्हारी सेवा में हूं। कॉल कटते ही निक की नजर पास की अलमारी पर पड़ी, जहां एक काला मास्क और दर्द निवारक की 2 बोतलें रखी थीं। वो धीरे धीरे पास गया तो देखा वहां किडनी डोनेशन की सहमति का एक कागज भी रखा था, और सबसे बुरी बात, उसके पीछे डॉलरों का एक बंडल भी था। तभी निक को समझ आया वो ऑर्गन तस्करों के जाल में फंस चुका था। लेकिन तस्करों को यह नहीं पता था कि इस बार उन्होंने लोहे की दीवार से टक्कर ली है, क्योंकि निक कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि हत्यारों का असली बादशाह था। जल्द ही पुराना साथी अपने असिस्टेंट के साथ मदद के लिए आ पहुंचा। निक ने रात की पूरी घटना उसे बता दी। साथी ने उसे घबराने से मना किया और उसके लिए दवा लेकर आया, जिससे उसका दर्द कुछ हद तक कम हुआ। मामला बेहद नाजुक समझते हुए निक तुरंत उसी बार पहुंचा जहां रात को उसकी मुलाकात हुई थी, और उस महिला बारटेंडर को ढूंढा जिसने उन्हें रात में सर्व किया था। उसने सोचा उसी से लड़की का पता चल जाएगा, लेकिन निक को देखते ही वो औरत अनजान बनने लगी। कहने लगी वो निक को जानती ही नहीं, न ही उस लड़की के बारे में कुछ जानती है। निक भला उसकी बातों पर कैसे यकीन करता। जैसे ही निक ने सवाल पूछना जारी रखा, औरत ने बार के गार्ड्स को बुला लिया ताकि निक की टांगें तोड़कर उसे बाहर फेंक दिया जाए। पर निक भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। एक किडनी गंवाने के बावजूद उसकी लड़ाई की ताकत बरकरार थी। चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वो जरा भी कमजोर नहीं पड़ा। बस कुछ ही मिनटों में उसने पूरे गैंग को धूल चटा दी। ये देखकर बार में मौजूद बाकी लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। निक की ताकत देखकर वो बारटेंडर भी मौके का फायदा उठाकर पीछे के कमरे में भाग गई, लेकिन निक उसे यूं जाने नहीं देने वाला था। फौरन उसके पीछे दौड़ा। तभी उस औरत ने पीछे से अचानक वार किया। अच्छा हुआ निक की प्रतिक्रिया तेज थी। एक झटके में उसने औरत की गर्दन पकड़ ली, फिर उसे लोहे की रेलिंग पर दबाकर हाथ से चाकू गिराकर उससे धमकाया कि वो लड़की का पता बताए। निक की ताकत देखकर बारटेंडर के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है, उसका नाम है एना, उसका नाम है ग्लैडिस। पूरी कहानी वही है, वही जो पैसे देने आई थी। इस कहानी में आगे क्या होता है वह देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।